विशाल हिमालय के बीच बसा केदारनाथ आस्था, भक्ति और प्राचीन कथाओं की शक्ति का प्रतीक है। यह पवित्र स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का घर हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता में बहुत महत्व रखता है। यहाँ की हवा सदियों से देवी देवताओं और मनुष्यों की कहानियों से गूंजती रहती है। केदारनाथ तीर्थयात्रियों और साधकों को बुलाता है, उन्हें दिव्यता की झलक और शाश्वत शिव से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित इस मंदिर का उद्गम प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों में छिपा है। 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर इसका दुर्गम स्थान इसके आकर्षण को और बढ़ा देता है। केदारनाथ की कठिन यात्रा को अपने आप में भक्ति का कार्य माना जाता है, एक तीर्थ यात्रा जो अनगिनत भक्त शिव का आशीर्वाद पाने के लिए करते हैं। हिमालय की चरम मौसम स्थितियों के कारण मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए ही खुलता है। इस दौरान यहाँ जीवन के सभी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। कठिन यात्रा, चुनौतीपूर्ण इलाका और अप्रत्याशित मौसम महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि भक्त अपनी नजरें राजसी केदारनाथ चोटी और उसके नीचे खड़े प्राचीन मंदिर पर लगाते हैं। मंदिर का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके पत्थर देवी देवताओं और मनुष्यों की कहानियों को सौग सगाते हैं। यहीं पर कोई भी प्रकृति की कच्ची शक्ति और हिमालय में व्याप्त गहरी आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकता है। केदारनाथ की कहानी महाभारत और पांडव भाइयों से गहराई से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र युद्ध में अपनी जीत के बाद पांडव अपराध बोध से बोझिल और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हिमालय की तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि शिव अभी भी युद्ध में पांडवों की भूमिका से नाराज थे, उनसे बचना चाहते थे। जैसे ही पांडव खतरनाक पहाड़ी दर्रों से गुजर रहे थे, शिव एक बैल का रूप धारण करके पृथ्वी पर उतरे। दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हुए भीम, पांडवों में सबसे बलवान, ने बैल को शिव के रूप में पहचाना और उसे रोकने का प्रयास किया। एक संघर्ष हुआ और जैसे ही भीम ने बैल को रोकने की कोशिश की, वह जमीन में गायब हो गया, जिससे पृथ्वी के 5 टीले रह गए। माना जाता है कि ये टीले बैल के कूबड़, 2 आगे के पैर, 2 पिछले पैर और सिर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस क्षेत्र में 5 शिव मंदिरों के रूप में प्रकट हुए: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर। पांडवों ने अपनी मूर्खता को महसूस करते हुए केदारनाथ में एक मंदिर बनवाया, जहां शिव का कूबड़ निकला था, उनकी क्षमा और आशीर्वाद मांगते हुए। इस प्रकार केदारनाथ पांडवों की भक्ति और मोक्ष के लिए उनकी कठिन यात्रा का प्रमाण बन गया। यह किंवदंती आस्था की स्थायी शक्ति और पिछले अपराधों के लिए क्षमा मांगने के महत्व की याद दिलाती है। सदियों से केदारनाथ मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया, बर्फ की परतों के नीचे दब गया और बाहरी दुनिया से भुला दिया गया। 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और सुधारक आदि शंकराचार्य को मंदिर को फिर से खोजने और इसकी महिमा को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। हिंदू धर्म को मजबूत और पुनर्जीवित करने के अपने मिशन पर आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ के आध्यात्मिक महत्व को पहचाना। उन्होंने मंदिर के अनुष्ठानों की देखरेख और तीर्थयात्रियों के प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए केदारनाथ के पास जोशी मठ में 4 मठों में से एक की स्थापना की। उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसकी निरंतर पवित्रता और भक्तों के लिए इसकी पहुंच सुनिश्चित की। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य का योगदान इसके भौतिक जीर्णोद्धार तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्र के रूप में मंदिर के महत्व को पहचाना और इसके प्राचीन अनुष्ठानों और प्रथाओं को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया। उन्होंने अपने वर्तमान स्वरूप में शिवलिंग की पूजा को स्थापित किया और मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना की। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी निरंतरता सुनिश्चित की। उनके प्रयासों ने केदारनाथ में नई जान फूंक दी, इसे आस्था और तीर्थ यात्रा के संपन्न केंद्र में बदल दिया। केदारनाथ मंदिर प्राचीन भारतीय बिल्डरों के वास्तु कौशल का प्रमाण है। विशाल धूसर पत्थर की पट्टियों से निर्मित मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक हिमालयी शैली को दर्शाती है। माना जाता है कि यह 1200 साल से भी अधिक पुराना है, जो समय की कसौटी और कठोर हिमालयी मौसम पर खरा उतरा है।
मंदिर की शंक्वाकार संरचना भारी बर्फबारी का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है, जो इस क्षेत्र में आम है। बिना गारे के आपस में जुड़ी विशाल पत्थर की दीवारें प्राचीन बिल्डरों की सरलता का प्रमाण हैं। बाहरी दीवारों को देवताओं और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों की जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जो उस समय के कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करता है। मंदिर के अंदर एक छोटा मंद रोशनी वाला गर्भगृह श्रद्धेय शिवलिंग भगवान शिव के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का घर है। लिंगम एक अनियमित पिरामिड संरचना, माना जाता है कि यह स्वाभाविक रूप से बना है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो मंदिर की पवित्रता को बढ़ाता है। ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मंदिर का स्थान इसकी भव्यता को बढ़ाता है। मंदाकिनी नदी गंगा की एक सहायक नदी मंदिर के साथ बहती है। इसका बहता पानी शांत वातावरण में इजाफा करता है। पूरा दृश्य विस्मय और श्रद्धा की भावना पैदा करता है, जो आगंतुकों को प्रकृति की अपार शक्ति और दिव्यता की याद दिलाता है। केदारनाथ की यात्रा को तीर्थ यात्रा के अनुभव का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ट्रेक हालांकि चुनौतीपूर्ण है, हिमालय के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें तीर्थयात्री घने जंगलों से, बहती नदियों के पार और झरनों से गुजरते हैं। हर कदम के साथ हवा पतली होती जाती है और ऊबड़ खाबड़ इलाका मानव सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करता है। यात्रा केवल शारीरिक ही नहीं, आध्यात्मिक भी है। तीर्थयात्री अक्सर मंत्रों का जाप करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और आस्था और भक्ति की कहानियां साझा करते हैं। उनकी सामूहिक ऊर्जा साझा उद्देश्य और धर्मपरायणता का माहौल बनाती है। कठिन यात्रा उन बलिदानों की याद दिलाती है जो व्यक्ति आस्था की खोज में करता है और भक्ति से प्राप्त शक्ति। मंदिर पहुंचने पर तीर्थयात्री स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक पूर्णता के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हुए भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं। केदारनाथ में प्रार्थना करने के कार्य को व्यक्ति के पापों को धोने और उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति, मोक्ष के करीब लाने वाला माना जाता है। केदारनाथ की तीर्थयात्रा आस्था की स्थायी शक्ति और दिव्य से जुड़ने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो शरीर को चुनौती देती है, आत्मा को ऊपर उठाती है और आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है। केदारनाथ आस्था, लचीलेपन और प्राचीन किंवदंतियों की स्थायी शक्ति के कालातीत प्रतीक के रूप में खड़ा है। मंदिर अपने समृद्ध इतिहास और स्थापत्य भव्यता के साथ हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता रहता है, जो सांत्वना, आशीर्वाद और दिव्यता की झलक चाहते हैं। पांडवों की कथा क्षमा मांगने के महत्व और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। मंदिर को पुनर्जीवित करने में आदि शंकराचार्य के प्रयास प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। केदारनाथ प्रकृति की शक्ति और अप्रत्याशितता के प्रतीक के रूप में भी खड़ा है। 2013 की उत्तराखंड बाढ़, जिसने इस क्षेत्र में व्यापक विनाश किया, प्रकृति के प्रकोप की कठोर याद दिलाती है। हालांकि मंदिर अपनी मजबूत नींव और लचीली वास्तुकला के साथ हमले का सामना करता रहा, आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में उभरा। केदारनाथ की तीर्थयात्रा अपनी अंतर्निहित चुनौतियों और आध्यात्मिक पुरस्कारों के साथ प्रेरित और उत्थान करती रहती है, जो हमें स्थायी मानव भावना और अर्थ के लिए हमारी शाश्वत खोज और दिव्य के साथ संबंध की याद दिलाती है। प्राचीन मंत्रों की गूंज, प्रार्थना झंडों के माध्यम से, हवा की फुसफुसाहट और हिमालय की लुभावनी सुंदरता, ये सभी मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो भौतिक से परे है और हमारे अस्तित्व के मूल को छूता है।